हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों आज हम जो है इस वीडियो में क्या है, आज हम 9th की विज्ञान की वर्कशीट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो वर्कशीट का जो हमारे कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 63 और जो हमारी डेट है वो है 4 दिसंबर 2012। आपको जैसे पता है, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। इसमें जो बच्चों आज हमें डिस्कस करना है वो है परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, परमाणु की संरचना। तो आज हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या जानते हैं क्या होती है। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन पूछता है कि दीदी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो ये जवाब देती है कि ज्ञान। हम जानते हैं कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना रखे। उसने बताया कि हमें पता है कि जो परमाणु होता है 3 अपरमाणु से मिलकर बनता है। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसने बताया कि जो प्रोटॉन होता है उसकी खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की थी खोज जे चैडविक। आपने जब इन्होंने प्रोटॉन लिखा है, प्रोटॉन को शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिखते हैं, आप ये देख रहे होंगे कि इसमें प्लस का निशान होता है। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज होता है प्लस का। इलेक्ट्रॉन को आप माइनस लिखते हैं क्योंकि इस पर चार्ज होता है माइनस का। और न्यूट्रॉन को आप लिखते हैं एन और जीरो क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको जीरो लिख सकते हैं, या आप सिर्फ एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। जैसे आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि कोई भी क्या होता है, परमाणु होता है, उसके न्यूक्लियस में, जिसको आप नाभिक बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमता है। जिससे कैसे, ये आपका समझ लो, आपका प्रोटॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर आपके प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या होती है और चारों तरफ इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, ये नहीं कहीं भी घूम लेगा वो फ्रीली ऐसे भाग रहा है कहीं भी नहीं। उसकी क्या है, ये क्या होती है, उसकी ऑर्बिट होती है, ये उसकी शैल होती है। मतलब उसको ये बता रखा है कि तुम इसी गोले में घूमोगे, तुम इसके ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, एक एटम है, एक परमाणु है, उसमें आपका नाभिक दिखा रखा है। ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर एक मतलब अपने ही कक्ष में क्या है, घूमता है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। अब आपके जो नाभिक है उसमें जितने भी आपके प्रोटॉन होगा उनकी संख्या होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, जिसको हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, अब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित क्या है, प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। आप याद रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है हमेशा बराबर होती है। इसलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके प्रोटॉन होते हैं, कितने होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव का। तो ये अपने आप को कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। इसलिए ही आपका जो प्रोटॉन होता, सॉरी, आपका जो परमाणु है वो क्या है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, जैसे बता रखा है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तो वो असंतुलित हो जाता है और वो आयन का निर्माण करता है। और वो एक परमाणु कोई भी इलेक्ट्रॉन देता और लेता क्यों, अपने ऑक्टेट को क्या है, पूरा करने के लिए, जो आपने लास्ट वर्कशीट में समझा था। हमने परमाणु संख्या पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या क्या होती है। आपका क्या, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका कितना होता है, 1 इकाई, जिसका पे आवेश होता है +1 का। ऐसे ही न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 0 होता है, लेकिन उसका चार्ज क्या होता है, 1U। ऐसे ही आपका बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान होता है नगण्य होता है, मतलब इतना कम होता है कि हम उसको लेते ही नहीं है, लेकिन उस पर जो आवेश होता है वो होता है -1 का। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे आपने पढ़ा कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए ही इन्हें क्या है, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी भी संख्या है उसको अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और उनको बोलते क्या है, न्यूक्लियॉन। ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, हमें पढ़ना है समभारिक क्या होता है, कि वे तत्व जिनके परमाणु संख्या भिन्न होती है, क्या, परमाणु संख्या मतलब जेड, ठीक है, भिन्न होता है लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, उन्हें हम समभारिक बोलते हैं। जैसे आप
एज एग्जाम्पल समझ सकते, कैल्शियम और आर्गन दोनों के द्रव्यमान क्या है 40 U, लेकिन इनकी परमाणु संख्या क्या होती है अलग अलग, क्योंकि हर तत्व के परमाणु की संख्या हमेशा क्या होती है अलग होती है। ठीक है, अब समस्थानिक क्या है, ये अपोजिट है संभारक क्या, ये वो होते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन एक ही तत्व होते हैं, ये दो रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे आप क्लोरीन को देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है क्लोरीन, आपका क्या है क्लोरीन, ये आपका सिंबल है, ऊपर क्या लिखा है 35, नीचे 17, और इसका एक रूप और होता है जिसका यहाँ 37 और एक क्लोरीन, इसमें क्या है नीचे जो आपका होता है ये होता है आपका परमाणु संख्या, ये सेम होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी अलग होती है, ये एक ही परमाणु के दो रूप होते हैं। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन के भी क्या है 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये आपको बेटा याद करना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटियम में कितने परमाणु प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है, कि अगर किसी तत्व की जो है समस्थानिक हैं तो उनकी जो आप प्रोटॉन की आप जो परमाणु के द्रव्यमान की संख्या निकालेंगे वो क्या है उनके प्रतिशत के पे बेस पे निकालेंगे। जैसे ये क्या है आपका दे रखा है, ठीक है, ये क्या है ये वाला जो है ज़्यादा उसमें पाया जाता है, ये कम, तो इनकी क्या है एवरेज, मतलब प्रतिशत इनका एवरेज निकाल के इनका क्या है ये परमाणु संख्या निकाल लिए। अब क्या समस्थानिक के उपयोग क्या है, कि कुछ तत्वों के समस्थानिक में रेडियो एक्टिविटी जो है उनके गुण होते हैं जिनका कई तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन का उपयोग घेंगे के इलाज में होता है जिसको आप गोइटर बोलते हैं। कोबाल्ट के समस्थानिक का जो उपयोग है वो कैंसर में किया जाता है, और ऐसे ही यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग क्या है नाभिकीय ऊर्जा में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये हमने क्या है समस्थानिक के अनुप्रयोग एप्लीकेशन मतलब उपयोग को पढ़ लिया। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर पे आएंगे कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, हमने अभी समझा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की परमाणु में इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या है न्यूक्लियॉन बोलते हैं किसी। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ से, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या है किन्हीं 3 समस्थानिक के उपयोगी हमने अभी समझे क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि आपका आयोडीन घेंगा के इलाज में यूज़ होता है, कोबाल्ट कैंसर के, और जो यूरेनियम है वो नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। परमाणु संख्या आपकी ऊपर है, द्रव्यमान संख्या पहले द्रव्यमान संख्या ये रही आपकी, लिख दें कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और हमारी परमाणु संख्या क्या थी हमारी, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये रहा हमारा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं परमाणु संख्या, जिसको हम जेड से दर्शाते हैं। ये आप बेटा यहाँ से लिख लें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो तो इनकी क्या है द्रव्यमान संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या क्या होगी 12। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी भी संख्या होती है उतनी ही उसकी क्या होती है द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु आपके प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो टोटल कितने हो गए 12, ये हो गया। परमाणु संख्या कितनी होगी 6, क्योंकि परमाणु संख्या क्या हो परमाणु क्रमांक क्या होता है जितने भी किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को हम बोलते हैं परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं 6, ठीक है, तो आपका द्रव्यमान संख्या कितनी है 12, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक कितना है 6। अब क्या है क्वेश्चन कि 1 से 18 तक परमाणु संख्या लिखो, तत्वों के नाम लिखो, उनके प्रतीक लिखो और उनकी संयोजकता लिखो। मतलब क्या है ये आपका क्वेश्चन कि तत्व का नाम आपका ये रहा, तत्व का प्रतीक ये रहा, प्रतीक माने कि आप हाइड्रोजन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो H लिखते हो, हीलियम को लिखते हो He। इसी तरीके से ये परमाणु संख्या कितनी है इसकी ये रही 1 से 18, ठीक है। और आपकी क्या बता रखा है इसमें संयोजकता आपको बता रखी है। इसको क्वेश्चन में तो आपको 4 चीज़ पूछी है, लेकिन आप अगर ये पूरी टेबल ढंग से पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात होगा। ऐसा हो जाएगा कि 1 पंथ 2 काज, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके पास प्रोटॉनों की संख्या बता रखी है इसमें 1, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें है ही नहीं क्योंकि परमाणु के इसमें क्या 1 ही होता है, ठीक है। तो अगर आप बस इतना भी क्या है कर सकते हैं, इतना 3 चीज़ और ये वाला, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की साइंस की 9th क्लास की वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी आपको।
और समझने के लिए 2 बार वीडियो देख सकते हैं आप, या जो आपकी एनसीईआरटी बुक है बेटा उसमें से भी आप एक बार इस टॉपिक को पढ़ लो। और हमारा कोविड-19 का संदेश हमें क्या कह रहा है कि 2 गज दूरी और शारीरिक दूरी का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और हमें इस तरीका का जो है अपने आप को बचाना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वक्त के साथ। बाय बच्चों।